बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, सब संतन की जय। जो बोले सो निर्भय, बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ जगह रखो निकलने के लिए। मैंने यहाँ पे आने के लिए और जी आप यहाँ से गैलरी से रखो थोड़े से हल्के से हो जाओ पीछे, बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ तुम कैसे देने कर सकते चालू रहो इधर जाओ, इधर से जाओ।
बताए भी हमें नहीं बहुत कोई होगा यार बजाने वाला बजा रहा है हमें तो आता ही नहीं हम तो ऐसे के हटा भी यहाँ से हटाओ सामने पीछे से हटना चाहिए कौन है पीछे बोल श्री सतगुरु महाराज की जय सांचे दरबार की जय सब संतन की जय जो बोले सो निभे बोल श्री महाराज की जय विनय करूं सतगुरुदेव जी पूर्ण करो अभिलाष करुणा दृष्टि निहारी सब कारज हो बंदों सतगुरु के चरण भव दुख मेटन हार जिनके परसत भव तरे पाप कोटि हजार गुरु सम्रट पूर्ण धनी जिनका पूरा मन अंतोली ही देता है नाम शरीर का धन बोल श्री सतगुरु महाराज की जय संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए संत रूप धर आए संत रूप धर आए संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए नर नारी गुरु चरणी लागे नर नारी गुरु चरणी लागे पूरब भाग जिनों के जागे पूरब भाग जिनों के जागे चरणी शीश नवाए सतगुरु संत रूप धर आए संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए सुंदर रूप स्वरूप गुरु जी सुंदर रूप स्वरूप गुरु जी महिमा अलख अनूप गुरु जी महिमा अलख अनूप गुरु जी मोह से कहीं न जाए सतगुरु संत रूप धर आए संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए काटी जन्म के पाप न साकर काटी जन्म के पाप न साकर अंदर अजपा जाप जपा कर अंदर अजपा जाप जपा कर सुमरण युक्ति बताए सतगुरु संत रूप धर आए संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए संत रूप धर आए संत रूप धर प्रगटे स्वामी संत रूप धर प्रगटे स्वामी संत रूप धर प्रगटे स्वामी मिल के जानो अंतरयामी मिल के जानो अंतरयामी मिल के जानो अंतरयामी तुझसे कौन छुपाए संत रूप धर आए संत रूप धर आए धर आए सतगुरु संत रूप धर आए दासन दास में अरज गुजारी दासन दास में अरज गुजारी दासन दास में अरज गुजारी सतगुरु कैथो जा बलिहारी सतगुरु कैथो जा बलिहारी तुझ सा और न भाई सतगुरु संत रूप धर आए संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए बोल श्री सतगुरु महाराज की जय सांचे दरबार की सब संतन जो बोले सो निर्भय बोल श्री सतगुरु महाराज की जय
की जय। जय बोले सो निर्भय। बोल श्री महाराज की जय। महाराज का और हमारे लिए क्या हुक्म है? आप ही हुक्म किसने आपने देना है तो अब आपका ही है सब कुछ, और किसको कहना है? तो जो कुछ कर रहे हैं ये आप ही ना करना। हाँ भाई, क्या टाइप कर रहा था तो इसी में हो जाएगा। हाँ जी, हो रहा है हमारे सत्संग और फोटो एक साथ। वाह, ये हमारा ही हमारा हो रहा है कि सबका हो रहा है? सबका हो रहा है, सबका। पहले आपका है, बाद में सबका है। हाँ, इस साइड पे। ये देखो। हाँ। थोड़ा यहाँ बस। ऐसे बोल श्री सत्य महाराज की जय। सब संतन की जय। जो बोले सो दिन में बोल श्री महाराज की जय। जी हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन को दिन हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन को दिन जीवन को दिन जगत में जीवन को दिन हरि नाम सुमर
मेला फल जिनका संसार सफल की माया मेला फल जिनका ये संसार सफल की माया मेला फल जिनका ओ परमानंद भजन कर बंदे परमानंद भजन कर बंदे परमानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का जीवन जोत का हे हरि नाम सुमर जुट का जगत में जीवन जोत का जीवन जोत का जगत में जीवन जोत का हे हरि नाम सुमर जुट का जगत में जीवन वो श्री चक्रवार की जय सांची दरबार की जय सब संतन की जय जो बोले सोन की जय तो प्यारे गुरुमुखो जिज्ञासो ये इंसान 4 दिन के लिए जगत में मेहमान है और उसके लिए ये क्या क्या करता फिरता है। पाप कपट कर माया जोड़ी गर्व करे धन। इस माया को बटोरने के लिए ये क्या क्या नहीं कर रहा है और आप संसार में देख ही रहे हैं और फिर कहते हैं कि इसको छोड़ भी जाना है। पता है इसको पर फिर भी बढ़िया जो है वो डंडी मारने से नहीं चूकता। बसों में देखो रेलवाई में देखो ऐसे ढके ऐसे करनी करके उस धन को इकट्ठा कर रहे हैं, उस माया को इकट्ठा कर रहे हैं। जो कि साथ नहीं जाते। पाप कपट कर नर माया जोड़े और गर्व फिर क्या करता है जब उसको ठगबाजी से हेरा फेरी से। और यहाँ तक हमारा एक सुल्ताना डाकू हुआ यहाँ हिंदुस्तान में, तो दिन दिहाड़े बड़े बड़े सेठों को पर्चा दे देता था, आदमी भेजता था कि मैं फलाने टाइम 12 बजे दिन में तुम्हारे घर में जो कुछ है वो सब उठा के ले लो। तुम अपनी रखवाली करना चाहो तो। वो पूरा बंदोबस्त करते, थाने को बुलाते, सब कुछ करते। सबसे बड़ा थानेदार बन करके, मजिस्ट्रेट बन करके खुद वहाँ आ जावे और उस बच्चे को पहले ही जो कुछ भी है, जब उसको काफ़ी दिन ऐसा हो गया, मशहूर हो गया, तो भाई हर चीज़ का बुरे का भी और भले का भी अंत तो आता ही है। तो जब वो पकड़ा गया, उसको फांसी का हुक्म हुआ, तो कहने लगे हाँ भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कहने लगा अंतिम इच्छा कुछ नहीं है, फलानी जगह मेरी माँ है, तो माँ को मिलना चाहिए। माँ को बुलाया गया। माँ को जब वो मिला तो उसने माँ के ये नाक भी काट दिया और कान भी काट दिया। पूछा उससे कि भाई ऐसा क्यों किया? कहने लगे अगर मैं बचपन से मेरे को चोरी की आदत पड़ी
और माँ ने मना नहीं करा, शाबाशी देती रही कि तू अच्छा। अगर ये मुझे शाबाशी ना देती तो आज मैं मेरे गले में ये फांसी का फंदा ना होता, और आज मैं इस काम से, इसलिए ये इसी लायक। तो कुछ टूल लवाई बैठने के लिए। तो प्रेमियों, हर चीज का अंत हो। आप देख रहे हैं कोई ऐसा नगर नहीं है जहाँ दिन दिहाड़े दरवाजे तोड़ करके, अलमारियाँ तोड़ करके, और बड़े बड़े लोगों ने तो गैंग बना रखे हैं, बैंक तोड़ने का, बैंक को लूटने का प्रोग्राम। तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, हाँ, पाप कपट कर नर माया जोड़ी, गर्व करे धन का और सभी छोड़ चला मुसाफिर, बास हुआ बन का। एक दिन ये इसको छोड़ करके सबको ही जाना है। वो जो धन इकट्ठा कर रहा है, तुम हम लोग जो रात दिन उसमें लगे हुए हैं, सब ने छोड़ करके यहीं मैं लटारियाँ वालों ने भी चले जाना है। कितना ही चतुराई कर लो, उस परमपिता परमात्मा से चतुर नहीं हो सकते हो। तो जितने भी है होशियारी से जय गुरु। एक धर्म के नाते से डाखाना था, काम तो अभी भी हो रहे हैं, पर जो देहातों में है, दूर इलाके में है, वहाँ भी हेरा फेरी हो रही। मनी ऑर्डर आज आ गया है, 1 महीने के बाद में दे रहा है, वो ब्याजों लगा रहा है वहाँ जो पोस्ट मास्टर। पटवारी को देख लो वो क्या काम कर रहा है। भाई इधर से मतान दे, सामने से इधर से बुला दे। जय गुरुदेव। इधर से आओ, इधर से आ जाओ, इधर से। तेरे को नहीं बता रहा। इधर आ जाओ, पीछे वो जगह खड़ी हो। इधर आ जा बेटे। इक्यावन 52 को मनी ऑर्डर करने का ये प्रथा बहुत दिन से चली हुई है। वो क्या कर रहे हैं, मनी ऑर्डर वालों की लाइन लगी हुई है, रजिस्ट्री करने वालों की लाइन लगी है, और वो बाबूजी क्या कर रहे हैं, ऊपर टाइम कमाने के लिए बड़े घंटों लगा रहा है वहाँ। अरे मनी ऑर्डर रसीद काट और क्या कहते हैं उसको, वो रजिस्ट्री कर और आगे दे। भाई 1-1.5 घंटे में कम से कम वो 4-5 को निपटा है। उसके बाद क्या देखा, बाहर हल्ला। वो कहे मेरे को 1.5 घंटा हो गया, कोई कहे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। 10 बजे तो वो खोले, 12 बजे बंद। अब क्या, बाहर हल्ला में। जो बड़ा बाबू है वहाँ का, वो कहे ठीक है भाई ऊपर टाइम करो। हाँ, काम निपटा। इसीलिए ऊपर टाइम जब उनको मिल गया तब उसने 1 घंटे में फटाफट शुरू कर दिया।
तो हम ये कह रहे थे कि इस माया को बटोरने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं और उसको हमने यहीं छोड़ जाना है। कोई कैसे कमा रहा है, कोई कैसे कमा रहा है। लानत है इस मानस तन को। शुभ कमाई कोई कोई बिल्लू ही कर रहा है। भैया इतनी दूर से नहीं होगा पूरा बोलिए सर, मैं यहाँ बैठे बैठे क्या कर लेते हैं। जय गुरु। हाफ आ रहा है बाकी और क्लोज ले लेते हैं। राज के घर वाले हैं। सुनता हूँ। तो स्वामी परमानंद जी कह रहे हैं कि पाप कपट कर नर माया जोड़े, गर्व करे धन का, सभी छोड़ चला मुसाफिर, बास हुआ बन। और फिर सुंदर काया देख लो आया, लाड करे तन। इस तन को सजाने के लिए इस तन को क्या क्या कर रहे हैं लोग, जो कि अपना नहीं है। ये भी जो है एक किराए का बंगला है, किराए का मकान है, आत्मा का रहने का घर है। इसमें सब देवों ने घर अपना अपना स्थान, अपनी अपनी चौकड़ी मार रखी। इसके अंदर में जितने भी देव हैं वो सारे देव इस कायागढ़ में हैं। हम लोग उसको बाहर खोज रहे हैं। संसार में कहते हैं जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। तो आपके हमारे सूक्ष्म रूप में और एक तरह से अध्यात्म रूप में जो काम कर रहे हैं, गणेश जी आपके गुदा में निवास करते हैं। जिसको रचेता वर्मा कहते हैं, वो आपके इंद्रिय लिंग में निवास कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, ऐसे विचार करेंगे तो उसी इंद्रिय के जरिए से वो सारी जगत की रचना कर रहा है। एक एक से लाल पैदा हो रहे हैं और ऐसा रचना करता है कि स्याही एक जैसी है पर बनावट एक जैसी है। सबकी शक्लें नकलें अलग अलग बना दी। वारे रचना का तो वो नाभि में आपके इंद्री में विराजमान है। जिसको विष्णु कहते हैं वो आपके नाभि में विराजमान है। जिसको शिव कहते हैं वो आपके हृदय वत्सल में विराजमान है। जिसको जगदम्बा कहते हैं, आदि शक्ति, भवानी, सरस्वती, कई नाम है उसके, वो आपके कंठ में विराजमान है। जय गुरु। और इसके ऊपर जो है किसी को पता नहीं है, जो अलौकिक शक्ति है, जो कि सारे संसार का चालक है, उसका किसी को पता ही नहीं। ये तो जगत रचेता है।
तो सुंदर काया देख लुभाया लाड करे तन का, और छूट गई श्वास बिखर गई देहा, ज्यों माला मन का। जैसे हीरों की माला होती है या कई किस्म की मालाएं होती हैं, तो वो एक धागे के सहारे से सारे मन के उसमें टिके हुए हैं। धागा टूटा और सारे मोती बिखर गए। बस इन देवों ने भी जो इसका आसरा ले रखा है, इस कायागर में जो अपने अपने घर अपने अपने स्थान बनाए हुए हैं, बस श्वासों की जो माला है बस वो टूटी और सारे बिखर गए। सुंदर काया देख लुभाया लाड करे तन का। इसको जीने के लिए ये अकलवर है ना, इसलिए इसने अच्छे अच्छे डॉक्टर आप देख रहे हैं दिल्ली में या किसी शहर में कितने हॉस्पिटल, वहाँ जाके देखो ऐसी भीड़ लगी हुई है, बारी नहीं आती, और एक का दूसरे को खून, दूसरे का दूसरे को खून, जीने के लिए, उसको संभालने के लिए, अपने आप को सजाने बजाने के लिए इसने कई सामान रखे हुए हैं। अच्छे अच्छे बंगले बनाता है, अच्छे अच्छे खाने खाता है, पर फिर भी ये कच्चा घड़ा है, इसने एक दिन टूटा टूटे ही जा, कितना ही संभाल के रखा। सुंदर काया देख लुभाया लाड करे तन का, और बिखर गई छूटा श्वास बिखर गई दी, ज्यों माला मन का। ऐसे श्वासों की माला टूट जाने से सारे ईंटा गारा जो है वो इकट्ठा हो जाए। ये 5 तत्व का बना हुआ है ना पुतला, तो ये सब ईंटा गारे में शामिल हो जाए, मलबा बन जाता है। इसका कुछ भी चिन्ह बाकी नहीं रहता। और फिर क्या कर रहा है? यौवन नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का, और काल बली का लगे तमाचा, भूल जाए सब धन का। इसकी मार इतनी जबरदस्त है कि राजा महाराजा भी राजनीति में कोई भी कार्य करने में उसकी मति हरण हो जाती है। कमर तोड़ की मार है। भोग भोग लो। आज अगर यदि आपने भोग भोगा है तो जो आपका जिस रास्ते पर आप सुरत शब्द योग अभ्यास करते हैं, सुरती ऊपर चढ़ेगी नहीं, क्योंकि नीचे गिर जाए, चढ़ती ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती है। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहा था। पर हमने तो क्या काम किया? यौवन नारी लगे प्यारी, सब कोई सबका यही हाल है। मानुष का तो है ही है, 84 लाख योनियों का भी यही हाल है। और उसमें से ये मानुष अपने को बड़ा होशियार, बड़ा चतुर, बड़ा बुद्धिमान समझता है, पर इसकी बुद्धि उस टाइम काम नहीं करती, क्योंकि वो काम बस हो जाए। जय
जोबन नारी लगे प्यारी सबको ही, कुत्ते बिल्ले को देखो किस तरह से भागते हैं एक दूसरे के पीछे। और इसने तो, इस मानव ने तो भोग को ही सब कुछ बना लिया। सवेरे खा करके नाश्ता पानी लेके जाता है, बस दफ्तर से घर आता है तो पहले कहते हैं कि मुझे यही काम करने दे, बाकी तो मैं दफ्तर में कर आया। देखो प्रेमियों, भोग ही रोग है, भोग ने ही सारे संसार को ग्रस्त कर रखा है। हमने इसी को थोड़ा से कम करेंगे और इससे बचते रहेंगे तो शायद परमार्थ में लग सकते हैं, परमार्थ में कुछ समय दे सकते हैं। तो जोबन नारी लगे प्यारी मौज करे मन का, हर कालवली का लगे तमाचा, भूल जाए सब मन का। इसके सारी अकड़ धरी धराई रह जाती है। सपन समान जगत की रचना, ये जो कुछ आप हम लोग देख रहे हैं एक तरह से सपना है। सपन समान जगत की रचना मेला पल चंद। आप हम लोग यहाँ कितने दूर दूर से आए हैं बस चंद घड़ी के लिए, और फिर अपने अपने मार्ग, अपने अपने रास्ते चल देना होता है। कैसा तमाशा है देखो। सपने में सपना देखता है कोई, तो प्रेत का सपना देखता है तो डर जाता है, हाय हाय मचना शुरू हो जाती है। कोई राजा बन जाता है, जनक महाराज थे ना, जनक विदेही, इसीलिए उन्होंने गुरु की खोज की। उनको खा पी करके वो जब सो रहे थे, सोने लगे, तो सोते ही उनको सपना शुरू हो। सपने में क्या देख रहे हैं कि एक पड़ोसी राजा ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई क्या कर दी, उसको मार पीट करके गद्दी से नीचे फेंक दिया और देश निकाला दे दिया, और स्वयं गद्दी अपना बैठ गए। और अब जब देश निकाला दे दिया तो हाथ में टूटा और एक दूसरे ही नगर में जा बसे। उस नगर के द्वार पर अंदर गए तो भूख बहुत सता रही थी। सपने में एक बुढ़िया चावल बीनते हुए नजर आई। कहने लगे, माई कुछ खाने के लिए क्या चाहिए? कुछ खाने के लिए है तो माई दे। माई ने कहा, बेटा इस वक्त खाने के लिए क्या है? बोले, मुझे बहुत भूख लगी। कहने लगे, तो दाल चावल है, लकड़ियाँ इकट्ठी कर और 2 ईंट लगा, खिचड़ी बना ले, जल्दी पक जाएगी, खा ले। राजा जनक ने सपने में ऐसे ही किया और पत्ते तोड़ करके अध पक्की खिचड़ी जो है वो पत्ते पे डाल दी। जब खाने को शुरू ऐसे हाथ पतल में आया, इतने में क्या हुआ, 2 सांड लड़ते हुए आए और खिचड़ी का
मलिया मेट करते हुए, और उसी में वो भी पिस रहा था ना, तो वो सबना उस झटके में टूट गया। राजा जनक एकदम यूं खड़े और जहाँ बैठे हुए थे अपने पलंग पर चौंक गए, खड़े हो विचारने लगे कि भूख भी नहीं अभी, ये क्या हुआ। सारी रात भर इसी तरह विचार करते हुए सवेरे उन्होंने राजसभा, आप जानते ही हैं कि वीरबल अकबर के 9 रत्न रखे हुए थे। 9 रत्न बोलते हैं अच्छे महान आत्माओं को, 9 मंत्रियों, उसमें प्रधानमंत्री बीरबल जी थे। ऐसे राजा महाराजा कोई अकेले काम नहीं चलाते हैं। यहाँ भी तो कई रखे हुए हैं, देखो ना। और फौज भी कैसी रखी हुई है? हवाई फौज है, नेवी पानी वाला फौज है, पैदल फौज है, कई प्रकार की फौजें अपने बचाव के लिए रखी हैं। ऐसे उनके मंत्री, उनके राज्यपाल वगैरह भी जो होते हैं सलाहकार, तो जनक महाराज जी कहने लगे, भाई ये बताओ कि ये सत्य है या वो सत्य। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मैंने सपना देखा है, और वो सपने की बात पूछ रहे हैं कि ये आने वाला जो है, जो हमने देखा है वो अब आएगा या जो भोग रहा हूँ वो है। इस प्रकार किसी ने कहने लगे, महाराज सपना तो सपना ही है। ऐसे में उन्होंने बड़ा भारी एक विशाल भवन बनाया और भवन के द्वार पर लिख दिया कि जो हमारे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसको गुरु धारण करूंगा, और घोड़े चढ़ते ज्ञान करवाएगा। मतलब घोड़े के रकाब के ऊपर पैर रखते हुए हमें ज्ञान हो जाना चाहिए। और आधा राजपाट दक्षिणे में दूंगा, ऐसा पट्टा लिख दिया। अब लिख दिया क्या, सारे नगर में, जैसे आजकल अखबारों में राजा ही थे, जगह जगह इश्तिहार बंटवा दिए और नंगारा आगे रख दिया कि जो आवे पहले नंगारे में द्वारपाल चोट लगाएं, फिर राजा अंदर दरबार लगाए, फिर उस महापुरुष को अंदर ले जाया जाए और फिर दरबार लगा करके फिर प्रश्न का उत्तर तब पूछा। अब राजा जनक के गुरु बनने के लिए और अपनी अपनी भक्ति, अपनी अपनी शक्ति आजमाने के लिए वहाँ एक एक से एक धुरंधर वहाँ पहुँचने लगे। और साथ में उस पट्टी के सामने क्या लिखा हुआ था कि जो बीच में एक सिंहासन रख दिया, जो सिंहासन के पास खड़े होकर के उत्तर देगा, उत्तर सही ना मिलने पर मतलब उसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कब तक? जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिले। जो सिंहासन पे बैठ करके उत्तर देगा, प्रश्न ठीक ना उत्तर होने पर सजाए मतलब
अब आसन में बैठ के तो कोई उत्तर देने से रहा। किसने सिर कटवाना था? ऐसा करते कराते कहते हैं 7 साल बीत गए। जो कोई आया वो नजर बंद, मतलब अंदर कह, तब तक जब तक के प्रश्न का उत्तर होते करते 7 साल बीत गए। उधर अष्टवक्र का जो उनके गुरु महाराज का नाम था उधर क्या हुआ? अष्टवक्र मुनि जो थे वो गर्भवास में ही थे। उनके पिताजी बड़े विद्वान थे। वो किसी की पतड़ी को ठीक कर रहे थे, मतलब टीप बोलते हैं या पतड़ी बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, उसको सुझा रहे थे। और उसको दूसरे दिन जैसे आज शाम को उस काम को वो कर रहे थे, तो उन्होंने दूसरे दिन सवेरे किसी यजमान को देनी थी। रात को 12 बज गए, लालटेन जला करके उस कार्य को वो कर रहे हैं। घरवाली के 8 महीने चढ़े हुए थे, वो भी अपना घर का काम समाप्त करके और पंडित जी के पास आ गई। कहने लगे आज बड़ी टाइम हो गया है, आराम कर लो, काम तो लगा ही है। कहने लगे भागवंती काम तो कर लें, पर ये सवेरे ही जरूरी देना है, और इसमें मैं काफ़ी देर से इसको सुझा रहा हूँ, पर ये कुछ बन नहीं रहा। जैसे है ना ज्योतिषियों को, यहाँ चंद्रमा आ गया जी, यहाँ राहु आ रहा है जी, यहाँ केतु खड़ा हो गया जी, यहाँ फलाना हो गया जी, यहाँ बिस्कना हो। तो ज्योतिष विद्या में निपुण पंडियानी कहने लगी कोई बात नहीं, अब क्या करें, फिर आराम करो, सवेरे हो जाएगा। इतने में अंदर से आवाज आई, कहने लगे पिताजी देखो ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। हमने यूं देखा तो वो तो अभी 8 महीने का गर्भ में ही था। इधर उधर देखा तो कुछ भी। कहने लगे पिताजी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा। लो जी, उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि हमारे घर में किसका आवागमन हो रहा है। ये बस ब्राह्मण क्रोधी होता है, एकदम से क्रोध आया और अपना शरीर को ऐसा तान करके, टेढ़ा मुंह करके, और ये सारे हाथ पैरी उठे। अरे बोले साले अभी तो गर्भ में ही है और मेरा गुरु बन रहा है। ऐसा जब किया तो वो जो हाथ उसके ऊपर पड़ी, वो 8 जगह सिक्को, मतलब ऐसा अच्छे। उन्हीं दिनों में वो राजा जनक के प्रश्न के उत्तर देने के लिए घर से चले, जा करके तो वहां कह दो। इसका जन्म बाद में हुआ।
जन्म हो गया, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 5 साल के बाद ब्राह्मणी जो है उसको स्कूल में ले गए और वो चलता कैसे था, चारों हाथ में। और ये भी आस ले, क्योंकि वहां तो जो कोई गया तो खबर कौन देवे आने की, जनक के राजधानी में कौन देवे खबर, तो जो कोई गया वो वही बंदी हो गया। तो पंडित जी ने कहा, मास्टर जी ने कहा ठीक है, और माँ इस आशे से उसको वहां ले गई कि ये ब्राह्मण कुल का है, कुछ जिसके पिता तो अब पता नहीं आए हैं, मैंने कहा राजे के यहाँ गए, पता नहीं क्या सजा मिलती है क्या। तो हम ये कोई 2 अक्षर पढ़ लेगा तो आगे हमारा जीविका का आधार बनेगा। मेरा लेगा अध्यापक जी कहने लगे, माँ जी छोड़ जाए इसको और बाकी क्या करें, जो होगा हम कराएंगे। मास्टर जी जब उसको हाँ या वगैरह कुछ पढ़ाने के लिए कहने लगे, कहने माँ जी कोई और नहीं है आपके पास, ये तो मैं सब जानता हूँ। ऐसे कहते कहते उसने चारों वेद और सब की व्याख्या कर दी। माँ जी तो इतना जानते नहीं थे, वो कहने लगे भाई नमस्कार है, कहने लगे ये तो कोई महान आत्मा है, इसी तरह से 14 साल का जब हुआ, एक दिन वो बच्चों के साथ बाहर खेल रहा, मतलब स्कूल की छुट्टी हुई और जब घर को आ रहे थे तो सबको मालूम था कि ये ऐसा है, उसी को मालूम नहीं था और उसके माँ ने बताया वो अभी नहीं था। तो बच्चे लोगों के जो चतुर होता है वो कुछ ना कुछ पहले से ही संकेत देता रहता है। तो बच्चों में ऐसा कोई खेल खेल रहे थे, उसमें किसी बच्चे ने उसको ताना मार दिया, अरे बोले यहाँ हमारे ऊपर हुक्म जमा रहा है, तेरा बाप तो वहाँ जनक के जेल में सड़ रहा है, ऐसा अगर हिम्मत वाला है तो अपने बाप को छुड़ा के लिया, यहाँ फैसला, यहाँ हुक्म जमा रहा है हमारे। ये बात उसके मन, बच्चे के मन में लग गई और वो सीधा घर आया, पाटी पुथड़ी एक तरफ रखी और माँ से पूछने लगा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं और मैंने इतने दिन से देखा भी नहीं, बता मेरे पिताजी ने क्या कसूर ऐसा किया जो राजा जनक के जेल में है, ऐसा ऐसा उन्होंने मेरे को कहा। और जब यहाँ ना होते तो यहाँ मैं देखता तो कभी तू स्कूल लेने को आती है, कभी भेजने को जाती है, मैं जब से मेरी आंखें खुली है तो मैंने पिताजी को देखा ही नहीं, बता ये बात सच्चाई है, कहाँ है मेरे। माँ रोने लगी, कहने लगे बेटा क्या कहूँ मैं, ऐसे ही है, कहने दे उनको। बोले नहीं सच बता क्या बात है, और उन्होंने ऐसा कौन से कर्म किया था जो कि उनको जेल हुई। कहने लगे बेटा उन्होंने कोई ऐसा कोई
अनुचित कर्म नहीं किया। राजा का कोई पर्सन है, तेरे पिताजी बड़े विद्वान हैं, उनके पर्सन का उत्तर देने गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। कहने लगे ठीक है, फिर रख मेरे सिर के ऊपर हाथ, आशीर्वाद दे, मैं राजा जनक का पर्सन का उत्तर मैं दूंगा और पिताजी को छुड़ा के लाऊंगा। माता कई इनकार कर रही थी, कहने लगे ना मैंने खाना खाना है, ना त्रिया हट, बाल हट, योग हट, ये पक्के राज हट। लो जी, उसी तरह वो चारों हाथ पैरों से चल पड़ा और मिथिलेश्वरी में जा पहुंचा, राजन के राजधानी में चला। वहां गया तो हम पहले ही आपसे कह रहे थे कि बड़ा भारी विशाल भवन बना हुआ था, नगारा रखा हुआ था, लिखा हुआ था कि जो कोई आवे वो नगारे में चोट लगावे और अंदर में राजा जनक दरबार लगावे, और वो जो 2 द्वारपाल हैं उनमें से एक द्वारपाल उस महापुरुष को अंदर ले जावे और फिर पर्सन का जो कुछ भी उत्तर वगैरह वो तब दरबार इसलिए लगाते थे कि पर्सन कैसा है, ठीक है या